माही वहीं नीचे बैठे बैठे सो गई। जब उसकी नींद टूटी तो देखा सुबह हो चुका था। फ्रेश होकर वह बाथरूम से निकली तो उसकी नज़र सामने आईने पर पड़ी। मांग में सिंदूर देखकर उसे रात की सारी बात याद आ गई। एक दर्द की लहर चेहरे पर आ गई। पता नहीं अब आगे क्या होगा। उसने नीचे आकर देखा, हॉल में सब उदास बैठे हुए थे। उन सबको इस तरह उदास देखकर उसका मन भर आया। युग की नज़र उस पर पड़ी तो वह उठकर उसके पास गया और उसे लाकर माँ के पास बैठा दिया। उसने चारों ओर देखा, उसे कार्तिक कहीं नजर नहीं आया। उसे ध्यान आया कि रात वह गुस्से से बाहर निकल गया था। उसने वंदना जी को और देखा तो वह समझ गई कि माही किसे ढूंढ रही है। वे हल्का मुस्कुराई और बोली, वो रात में ही वापस आ गया था, अभी अपने कमरे में है। माही को चैन आया। तभी सीढ़ी से कार्तिक उतरता हुआ नजर आया। अक्सर भर के लिए माही की नज़र उस पर ठहर गई। इतने दिनों के बाद वह पहली बार उसे गौर से देखी थी, बिल्कुल उसके सपनों के राजकुमार जैसा। कार्तिक का अट्रैक्टिव लुक माही के दिल में बस गया। वो उसमें खोई हुई थी कि उसे वंदना जी की आवाज़ सुनाई दी, ये क्या है कार्तिक, तुम कहीं जा रहे हो? कार्तिक, हाँ मोम, मैं वापस लंदन जा रहा हूँ। अमरिंदर जी, पर तुम तो अगले सप्ताह जाने वाले थे। कार्तिक, हाँ, पर अब मैं यहाँ और नहीं रुक सकता। वंदना जी, पर बेटा अभी तो तुम दोनों की कई रस्में बची हुई हैं। कार्तिक गुस्से में, मोम, मैं रात में ही बोल दिया था कि मैं इस शादी को नहीं मानता, और हाँ, जब मैं वापस आऊँ तो मेरा कमरा वैसा का वैसा ही रहना चाहिए। उसे डर था कि कहीं उसके जाने के बाद मोम डैड उस लड़की को मेरे कमरे में ना रहने को भेज दें। वह बचपन से ही थोड़ा जिद्दी और गुस्से वाला नेचर का था। अपना सामान और कैमरा किसी के साथ शेयर नहीं करता था। तभी तो लंदन में भी यूनिवर्सिटी हेड से बात करके अमरिंदर जी ने हॉस्पिटल में उसके लिए अलग कमरा दिलवाया था, जिसमें उसका कोई रूममेट नहीं था। वंदना जी, तुम्हारे मानने या न मानने से क्या होगा? माही तुम्हारी पत्नी है और रहेगी। कार्तिक, मोम डैड आप लोग कुछ भी कह लें, मैं अभी इस चक्कर में नहीं पड़ने वाला। अमरिंदर जी गुस्साते हुए बोले, देखता हूँ तुम कैसे इस शादी को नहीं मानते। कार्तिक, अगर आप लोग जबरदस्ती करेंगे तो मैं कभी वापस नहीं जाऊंगा। इतना सुनते ही माही के तो जैसे होश उड़ गए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं इन लोगों के तकलीफ का कारण नहीं बन सकती। मुश्किल वक्त में इन लोगों ने हमारा साथ दिया, बाबा का इज्जत डूबने से बचाया। मेरी वजह से इनका बेटा इन सबसे दूर नहीं हो सकता। नहीं, हमें अपने आप को संभालना होगा। फिर अगर ये सही है कि सिंदूर में ताकत होती है और शादी का सुख हमारी तकदीर में है, तो वो हमें जरूर मिलेगा। हम इंतजार करेंगे। ऐसा सोचकर माही वंदना जी से बोली, माँ, हम कुछ कहना चाहते हैं। वंदना जी, हाँ बेटा बोलो। सब उसकी ओर देखने लगे। कार्तिक अभी भी उसका चेहरा नहीं देख पाया था, क्योंकि माही सर पर आंचल रखा माँ की ओर घुरी हुई थी। माही, आप लोगों ने हमारे लिए जो फैसला लिया हमने माना, पर अगर कार्तिक कोई फैसला लेना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से आप लोगों को उसे मान लेना चाहिए। माँ बाबा, हमारा विश्वास कीजिए, हम आपको कभी गलत नहीं ठहराएंगे इसके लिए। वैसे भी रिश्ते मन से निभाए जाते हैं, जबरदस्ती नहीं। और अगर यह रिश्ता नहीं रहा तो क्या आप हमें अपनी बेटी के रूप में हमें स्वीकार नहीं कर सकते? इतना कहकर वह अपना मंगलसूत्र उतारकर कार्तिक की ओर बढ़ा दिया। आप हमसे आज़ाद हैं, आप हमारा सभी कोई हक नहीं होगा। यह सुनकर कार्तिक ने चैन का सांस लिया। चलो जान छूटी, मन में कहा, और अपने परिवार वालों से बोला, चलता हूँ मोम डैड, बाय, और बाहर चला गया, मंगलसूत्र को अपनी मोम के हाथ में देकर कि मैं क्या करूँ। इधर पूरे हॉल में सन्नाटा छाया हुआ था। सबके चेहरे पर अजीब डर था। माही सन्नाटे को तोड़ते हुए बोली, माँ बाबा, मुझे पता है कि मेरे इस फैसले से आप लोग मुझसे नाराज होंगे, पर सच मानिए माँ, इस समय मुझे यही सही लगा। हम कार्तिक जी से जबरदस्ती नहीं कर सकते। वंदना जी, तुम सही कह रही हो बेटा, हम लोगों से बहुत बड़ी भूल हो गई। कार्तिक से तुम्हारी शादी करवा कर हमें नहीं पता था कि वह इस तरह से तुम्हें अपनाने से इनकार कर देगा। हम तुम्हारे गुनहगार हैं और अपने दोनों हाथ माही के सामने जोड़ दिए। हमने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दिया। माही तड़प उठी। उसने वंदना जी के हाथों को थामकर बोला, नहीं माँ, आप ऐसा ना कहें, वो हमारी तकदीर में नहीं थे, इसमें आपका कोई दोष नहीं। माफ़ी मांगकर आप हमें पराया ना करें। क्या हमारा आप पर इतना भी हक नहीं कि हम कोई फैसला कर सकें? कहकर माही रो दी। अमरिंदर जी, जो कि इतनी देर से सब सुन रहे थे, खुद को दोषी मान रहे थे, बोले, माही बेटा, हमें तुम्हारे फैसले पर गर्व है। किसी रिश्ते की भीख मांगने से अच्छा है कि नया रिश्ता बनाएं। आज से तुम हमारी बेटी हो। हम पर जितना कार्तिक और युग का अधिकार है, उतना तुम्हारा भी। आज से तुम्हारी नई पहचान होगी, माहिरा प्रताप सिंह, अमरिंदर प्रताप सिंह की बेटी। अब से तुम्हारी आंखों में आंसू, हमारी तोहनी होगी। युगी, सही कहा डैड आपने, और आज से माही के चेहरे पर हमेशा हंसी बनाए रखने की जिम्मेदारी हमारी।
वंदना जी को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उन्हें तो लगा कि माही जैसी लड़की का साथ पाकर कार्तिक का जिद और गुस्सा धीरे धीरे शांत हो जाएगा। माही ने जब वंदना जी को कुछ सोचते हुए देखा तो उसके कदमों में बैठ गई। माँ, मैं जानती हूँ कि आप क्या सोच रही हैं। माँ, इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत था कि कार्तिक जी कालांथन जा रहे थे तो उनका गुस्से में घर से निकलना सही नहीं था। भोलेनाथ पर भरोसा रखिए, वक्त के साथ सब सही हो जाएगा। वंदना जी ने उसे गले लगा लिया। हम अब बस तुम्हारी खुशी चाहते हैं। हम वो सब कुछ करेंगे जिससे तुम्हारे चेहरे पर खुशी आए। युग ने माहौल को हल्का करने की गरज से डाइनिंग टेबल पर हाथ थपथपाते हुए बोला, अगर आप लोगों का हो गया हो तो सब कुछ खिलाने की कृपया करें। भूख के मारे मेरे पेट का हालत खस्ता है और आप लोगों की जो नई नवेली बेटी है उसे भी बहुत भूख लगी होगी। सब हंसने लगे। वंदना जी, हाँ सच में माही ने रात में कुछ नहीं खाया। अमरिंदर जी, माही मैं चाहता हूँ कि तुम अपने आगे की स्टडी जारी रखो, मैं तुम्हारी एडमिशन का इंतजाम करता हूँ। माही, बाबा सेशन के बीच में हमारा एडमिशन हो पाएगा क्या? युग, इसकी चिंता मत करो, डैड हमारे कॉलेज के ग्रुप ऑफ ट्रस्टी के मेंबर हैं तो तुम्हारा एडमिशन आसानी से हो जाएगा। अमरिंदर जी, हाँ बेटा, मैं प्रिंसिपल से बात करता हूँ। वंदना जी, माही बेटा, हमने तुम्हारा कमरा तैयार करवा दिया है। माही, ठीक है माँ, कहकर माही अपने कमरे में आ गई। पीछे से युग भी उसके कमरे में आया। युग, माही तुम ठीक हो ना? उसके उदास चेहरे को देखकर उसे सोफे पर बैठाते हुए बोला, जानता हूँ माई, नीचे तुमने जो फैसले लिए वो बहुत कठिन है और मैं यह भी जानता हूँ कि तुम कोई कमजोर सी अबला नारी नहीं हो। तुम जरूर कर लोगी। मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। एक दोस्त के रिश्ते से, फिर थोड़ा मुस्कुराकर कहा, देवर के रिश्ते से भी। माही, जानती हूँ आप हमारे सबसे अच्छे दोस्त हो पर शायद देवर भाभी का रिश्ता हमारी किस्मत में नहीं है। उदास होकर बोली। मुस्कुराते हुए दा से बोला, लो कर दी अबला नारी वाली बात। अरे एक बार भैया स्टडी कंप्लीट कर वापस तो आने, देखता हूँ कैसे बचते हैं मेरे दोस्त के जलवों से। माही भी हंस पड़ी। ऐसे ही हंसती रहो और कल से तो रोज हमारे कॉलेज में कोई ना कोई घायल होगा आपके जलवे से। आई विंक करते हुए युग बोला तो माही उसे मारने के लिए दौड़ी। युग आगे आगे, माही पीछे पीछे। दोनों के हंसी से पूरा घर गूंजने लगा। अमरिंदर जी और वंदना जी माही के चेहरे पर हंसी देखकर मुस्कुरा उठे। माही की नजर उन लोगों के मुस्कुराते चेहरे पर पड़ी तो उसके मन को शांति मिला। उसने अपने आप से कहा, बाबा के बाद ये लोग ही मेरे अपने हैं, इनकी खुशी के लिए मैं जरूर मुस्कुराऊंगी। और कार्तिक का ध्यान आते ही, भले ही मैंने मंगलसूत्र उतारा हो पर अभी भी आप ही मेरे पति हैं और मैं इस रिश्ते को अपने मरते दम तक निभाऊंगी। पर फिलहाल तो मैं इसे अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करनी है। और एक गहरी सांस लेकर दोगुने आत्मविश्वास के साथ कल की तैयारी में जुट गई। माही की नई शुरुआत। युग, माही जल्दी करो, आज तुम्हें कॉलेज जाना है मेरे साथ। माही, अरे आप इतना चिल्ला क्यों रहे हैं, हम आ ही रहे थे। युग, ये लड़कियां भी ना तैयार होने के नाम पर कितना टाइम वेस्ट करती हैं। माही किचन से बाहर निकली। पहले नाश्ता तो कर लें फिर चलेंगे। माँ, बाबा जल्दी आइए, नाश्ता ठंडा हो जाएगा। युग आश्चर्य से, अरे तुम किचन में थी, मुझे तो लगा तुम मेकअप से कप में टाइम लगा रही थी। डाइनिंग टेबल पर सब इकट्ठा हो गए। वंदना जी, क्यों मेरी बेटी को परेशान कर रहे हो, इसे मेकअप की जरूरत नहीं। युग, सही कहा अपनी मोम, हमारी माही वैसे ही बहुत खूबसूरत है। अमरिंदर जी, माही हमने प्रिंसिपल से बात कर ली है, वैसे ही यह बहुत सुंदर है। तुम युग के साथ कॉलेज चली जाओ, वहां पर जाकर सारी फॉर्मेलिटी पूरी कर लो। फिर युग की ओर मुड़कर बोले, युग आज से माही तुम्हारे साथ कॉलेज जाएगी और आएगी, तुम इसका अच्छे से ख्याल रखना। युग, जी डैड, माही आज से मेरी जिम्मेदारी है, मैं इसका पूरा ख्याल रखूंगा। माही, थैंक यू बाबा। अमरिंदर जी, इसमें थैंक यू की कोई बात नहीं है बेटा, तुम्हारी खुशी तुम्हारा हक है बेटा और अपने हक को कभी मत छोड़ना, समझ गए ना? माही, जी बाबा। अमरिंदर जी, और अगर कोई दिक्कत आए तुम बताना। माही, बाबा। युग, डैड आप बिल्कुल चिंता मत करिए, मैं संभाल लूंगा। युग माही को लेकर कॉलेज निकल गया। प्रिंसिपल के ऑफिस से निकलकर युग माही को कॉलेज घुमा दिया। माही, युग आपका कॉलेज सच में बहुत अच्छा है, पसंद आया तो चलो कैंटीन चलते हैं, भूख लग गई। दोनों कैंटीन चले गए। इधर क्लासरूम में एक लड़का और रिया, तुम यहाँ बैठी हो। वहाँ युग किसी और लड़की के साथ कैंटीन में कॉफी पी रहा है। रिया, देखो मेरे साथ मजाक नहीं वरना फिर से धुलाई कर दूंगी। विक्की, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, तुम खुद कैंटीन में जाकर देख लो। तभी एक और लड़की क्लासरूम में आकर बोली, रिया विक्की झूठ नहीं बोल रहा है, मैं भी अभी भी कैंटीन से आ रही हूँ, सच में युग के साथ कोई लड़की है। रिया, क्या? विक्की, हाँ यार क्या लड़की है, इतनी सुंदर लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। रिया रुआसी होती बोली, तुम लोग सच बोल रहे हो, नेहा विश्वास नहीं हो रहा तो जाकर देख लो। रिया, ठीक है चलो, आज तो इस युग के बच्चे की खैर नहीं। नेहा तुम चलो, हम लोग पीछे से आते हैं। रिया, ठीक है। रिया कैंटीन के लिए निकल गई। युग रिया को आते हुए देख लिया। ओह गॉड, आज तो मेरा खैर नहीं। माही, क्या हुआ, आप अचानक परेशान क्यों हो गई? युग, सामने देखो मेरे सर पर बम फूटने वाला है। माही सामने देखी, एक लड़की गुस्से में इधर ही आ रही थी। माही, कौन है ये, बहुत गुस्से में लग रही है। युग, रिया है।
जो उसकी गर्लफ्रेंड थी माही को पता थी। माही वाह बहुत प्यारी है, प्यारी नहीं मिसाइल है पूरी की पूरी। युग माही हंसते हुए बोली, आने दो जरा, हम भी तो अपने स्टाइल में मिले। रिया गुस्से में वहां आती है। युग का कॉलर पकड़ते हुए बोली, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे रहते हुए किसी और को अपनी गर्लफ्रेंड बनाने का। युग हगलाते, अरे मेरी बात तो सुनो। रिया चुप, मुझे धोखा दिया तो समझ लेना तेरी बैंड बजा दूंगी। युग मन ही मन, वो तो अभी भी बजी हुई है। माही अपनी हंसी को दबाते हुए बोली, अरे अरे ये कैसी बदतमीजी है, देख रही है एक लड़का और एक लड़की बैठ के आपस में बातें कर रही हैं और आप हमें डिस्टर्ब कर रही हैं। माही का इतना बोलना था कि रिया जोर जोर से रोने लगी। तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो, और कौन है यह लड़की जो मुझसे इस तरह बात कर रही है। माही पहले आप बताइए कि आप कौन हैं और हमारे दोस्त से इस तरह क्यों बातें कर रही हैं। युग हैरान सा कभी माही को देखता कभी रिया को। युग को इस तरह हैरान परेशान देखकर माही को और भी हंसी आने लगी। वह बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी को रोके जा रहे थे। वहीं रिया युग के इस तरह चुप रहने पर और गुस्से में भर रही थी। रिया को इस तरह परेशान देखकर युग को रहा नहीं गया। युग, रिया यह माही है। रिया हैरान में, रियली यह माही है। रिया युग और माही की दोस्ती को जानती थी। माही, सॉरी रिया, मैंने आपको परेशान किया, मैं तो बस एक छोटा सा मजाक कर रही थी। रिया माही के गले लगते हुए, सॉरी मत बोलो, युग की तरह मैं भी तुम्हारी दोस्त हूँ। फिर अचानक से उसे कुछ याद आया कि युग की तरफ मुड़कर बोली, एक मिनट युग, तुम तो बोले थे कि माही की शादी में जा रहे हो, फिर इस तरह यहाँ हैरान होते हुए बोली। यह सुनकर माही उदास हो गई। युग माही की तरफ देखा तो बोला, माही नो, तुमने वादा किया था कि कभी उदास नहीं होगी। फिर वह रिया को सारी बातें बताता है। रिया माही की ओर देखते हुए, सॉरी माही, मुझे नहीं पता था। माही, आप क्यों सॉरी बोल रहे हैं, यह तो मेरी बदकिस्मती थी, पर अब मैंने परिवार वालों से वादा किया है कि यह सोचकर मैं उदास नहीं रहूंगी, तो आप भी उदास मत हो, आगे जो होगा देखा जाएगा। अपनी उदासी को अपनी झूठी मुस्कान के पीछे छुपाते हुए बोली रिया, वेल्डन माही, आप रियली में बहुत हिम्मत वाली हो। वैसे युग कार्तिक भाई से अच्छा नहीं किया, इतनी सुंदर और प्यारी लड़की उन्हें कहाँ मिलेगी। युग, डोंट वरी रिया, भाई को माही के पीछे आना ही पड़ेगा, और माही को स्माइल करने को बोला। रिया भी माही के कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, हाँ माही, अब तो मैं भी तुम्हारी दोस्त हूँ, हम सब मिलकर देखते हैं कि कार्तिक भाई आपसे कब तक दूर भागते हैं। माही मुस्कुरा दी। तभी वहाँ विक्की और नेहा आ गए। उन्होंने जब रिया को भी युग और उस लड़की के साथ हंसते हंसकर बात करते देखा तो उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। नेहा, अरे रिया, तुम तो बहुत गुस्से में आई थी और अब यहाँ हंस रही हो। विक्की, हाँ रिया, क्लास में तो बहुत बोल रही थी कि युग को यह कर देंगे वह कर देंगे। वैसे युग, यह लड़की कौन है। युग, यह माही है, मेरी भाभी। माही बात काटते हुए जल्दी से बोली, इनके अंकल की बेटी हूँ, माहिरा प्रताप सिंह। रिया और मेरे और युग की फ्रेंड है। नेहा और विक्की एक साथ बोले, ओहो, अरे तो हमारा भी परिचय कराओ भाई। माही, यह विक्की और नेहा है, हम हमारी क्लास में हैं, हम लोगों का कॉमन फ्रेंड है। और उन लोगों की तरह देखते हुए, वीला, विक्की, नेहा, माही याद से हम लोगों के ही साथ पढ़ने वाली है, आज ही इसका एडमिशन हुआ है, हमारे ही क्लास में है। विक्की, आओ तो तुम मज़ा आ जाएगा। वैसे माही जी, आप बहुत सुंदर हैं। माही, थैंक यू। वैसे आप हमसे फ्लर्ट तो नहीं कर रहे ना, हंसते हुए बोली विक्की झेपते हुए। नहीं नहीं युग, हाँ, और कोशिश भी मत करना।